हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहमद ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 यहाँ पे देख सकते हैं। 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कहता है एक ट्रायंगल है जिसका जो राइट एंगल है वो बी है, ए बी दिया है, बी सी दिया हुआ है। तो इसमें हमको एक ट्रायंगल, चलिए इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए। तो एक ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी सी है, तो ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ये कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल बी पे है। यहाँ पे देख लिए राइट एंगल बी पे है। अब इसमें कह रहा है कि ए बी जो है ना, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद जो है ए सी हमको दिया हुआ नहीं है, ए सी आपको फाइंड आउट करना है। ए सी नहीं दिया हुआ है, तो हम इस तीनों से रिलेटेड आपको एक फार्मूला बताए थे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट से आपका ये हो जाएगा हैपो हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है मेरा, ए सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है, ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी मालूम नहीं है, ए सी हमको फाइंड आउट करना है। ए बी मालूम है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर, 24 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 576 प्लस 49। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 625। तो ए सी इज इक्वल टू 625 अंडर रूट है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपको ए सी मिल चुका है। यहाँ पे ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है साइन ए और कॉस ए। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो ए एंगल में जाएंगे, साइन ए पूछ रहा है तो ए एंगल के पास जाएंगे, ये एंगल के पास। तो हमको इस एंगल के रिस्पेक्ट में पी कौन हो जाएगा, तो इसके सामने वाला हमेशा पी होता है। जब ये पी हो जाएगा, हैपो ये है, तो ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में या कहीं भी आप जब बनाते हैं तो मिस्टेक यहीं पे होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो है ये हैपो हो गया, और हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए का रेशियो पी बाई एच होता है, तो इस ए एंगल के पास जाएंगे, यहाँ से इसके सामने वाला जो होता है ये आपका पी होगा, तो बी सी हो गया यहाँ पे। और h जो है, h नहीं बदलता है, तो h मेरा क्या है AC, तो AC हो जाएगा। h जो है वो एज इट इज रहता है, बदलते चेंजेस क्या होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू, आप यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए। इसका BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और AC का वैल्यू है 25, तो 7/25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब साइन ए हो गया, इसमें कह रहा है कॉस ए का वैल्यू निकालो। तो अब यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू कॉस ए होता है कितना, बी बाय एच। तो यहाँ पे कॉस ए एंगल को देखना है, तो ए एंगल के पास जाएंगे, एंगल के सीधे सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हमको चाहिए बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके सामने वाला, क्योंकि ए एंगल है, एंगल के पास जाएंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा
परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बेस मेरा कौन होगा, ये होगा बेस। तो बेस मेरा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में एच तो नहीं बदलेगा, ए सी। तो ए बी का वैल्यू 24 और ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी है 25, तो 24 अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक है, चले अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसी का दूसरा नंबर। ये कह रहा है कि साइन सी, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन सी यार है, साइन डी रे कुछ भी, साइन का जो रेशियो होता है पी बाय एच होता है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि साइन सी पूछा है तो सी एंगल के पास जाएंगे, यहाँ पे सी एंगल के पास, यहाँ पे जाएंगे सी एंगल के पास, और सी एंगल के सीधा सामने वाला जो है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर पी। तो पी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी। सी एंगल पूछा यहाँ पे साइन सी, तो सी एंगल के पास जाएंगे, इसके सामने हमको पी चाहिए, तो इसके सामने वाला ही पी होता है। तो पी क्या है, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और एच जो है नहीं बदलता है तो वो हो जाएगा ए सी। तो ए सी हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 अपॉन ए सी का वैल्यू कितना है 25, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद साइन सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉस सी का बताइए, तो कॉस सी, तो कॉस का वैल्यू होता है बी बाय एच। सी डी कुछ भी रहे तो बी बाय एच, जो रेशियो लिखेंगे। अब सी एंगल की बात कर रहा है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हाइपो हो गया, तो इस एंगल के लिए बेस तो यही ना होगा बी सी। अरे इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपो कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि जो हाइपोटेनस है, कर्ण जो है वो कभी नहीं बदलेगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये बेस है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका बी सी हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, ये ए सी हो जाएगा। तो बी सी कितना हो जाएगा 7, ए सी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।